मोदी सरकार ने 2024 का बजट पेश किया। किसी को अच्छा लगा तो किसी को बुरा, किसी को बहुत बुरा लगा। देखिए, सब अपने-अपने बारे में सोच रहे हैं। सबको अपने-अपने फ्यूचर की चिंता है और इसी चिंता को मद्देनज़र रखते हुए आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, ईमानदार नेता संजय सिंह ने संसद के अंदर ये प्रश्न उठाया कि भाई मोदी सरकार ने जेल का बजट क्यों नहीं बढ़ाया? जेल का बजट जो कि इस समय 300 करोड़ रुपए है। और मान्यवर, मैं आपसे आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, इनका बजट पढ़ रहा था मान्यवर, जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे तो उनको अब देखिए, सब अपने-अपने बारे में सोचते हैं। सब अपने-अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। तो संजय सिंह जी भी अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं और इसीलिए उनको जो है जेल के बजट की बहुत चिंता है। अब देखिए, मेरे हिसाब से इसके लिए हम ये कहेंगे कि पुरुष जो होते हैं वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने साथ-साथ अपने दोस्तों के फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में भी सोचते हैं। उन्होंने भी अपने दोस्तों के बारे में सोचा। उनके जो पहले से देखिए, उनको तो एक्सपीरियंस है ही पहले से, तो वो जानते हैं कि कितनी पीड़ा होती है और उस पीड़ा को किस तरह से सहन किया जाता है और उस पीड़ा को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है पैसा, और पैसा तभी आएगा जब बजट बढ़ेगा, और बजट बढ़ा नहीं। तो अपने दोस्तों को सहूलियत देने के लिए और खुद की फ्यूचर प्लानिंग करते हुए संजय सिंह जी ने कोई गलत नहीं किया। उनका जो है कहना सही है। देखिए, वो खुद जानते हैं कि कोई आदमी जब शीश महल से निकलकर डायरेक्ट जेल में जाता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ हुई है और इसीलिए ये सवाल बिल्कुल सही है। आपकी राय क्या है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2024 की सबसे ज़्यादा अवेटेड वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 आया। लोगों ने देखा और सीज़न 3 देखने के बाद लोग थोड़े से निराश हुए। लोगों के अंदर जो उत्साह था ना वो बहुत कम हो गया। क्योंकि भाई लोगों को मज़ा आता था मुन्ना भैया को देखने के लिए, और मुन्ना भैया इस सीरीज़ के हिस्सा है नहीं। तो लोगों का जो उत्साह है वो बहुत कम हो गया। लेकिन इसके लिए हम ये कहेंगे कि हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से मिर्ज़ापुर का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन-सा है? बेस कैरेक्टर कौन-सा है? कमेंट कर बताइए। आप कमेंट करें ना करें, लेकिन आप सोच ज़रूर रहे होंगे। किसी के मन में आ रहा होगा मुन्ना भैया, तो किसी के मन में आ रहा होगा कालीन भैया, तो किसी के मन में आ रहा होगा गुड्डू पंडित। लेकिन हम आपको बता दें कि इस सीरीज़ का सबसे मेन बेस कैरेक्टर जो है वो है ये आदमी। इस आदमी ने, इस बुड्ढे ने पूरा मिर्ज़ापुर चलाया है। इसकी वजह से देखिए, पहले इसके बेटे की और इसके बहू की जान चली गई। इसके पोते की या पोती की जान चली गई। इसका बड़ा बेटा जो कि ड्रग एडिक्ट बन गया, गुंडा गैंगस्टर बन गया, पूरे मिर्ज़ापुर को मेक्सिको बना दिया। अपने दामाद के प्राण ले लिए और खुद जेल चले गए। अब इसके लिए हम ये कहेंगे, देखिए, अगर सोचिए आप कि अगर ये आदमी वो केस लेने से मना कर देता तो मिर्ज़ापुर का सबसे इम्पोर्टेंट बेस कैरेक्टर जो है वो है रमाकांत पंडित। क्या कहते हैं आप? है या नहीं है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। होम डिलीवरी का ज़माना है और रोज़मर्रा की चीज़ों के अलावा भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आज आपके घर पर यानी कि होम डिलीवरी हो जाती है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मिलियन डॉलर कंपनीज, दिग्गज कंपनीज जैसे कि स्विगी और ज़ोमैटो ने ये तय किया है कि अब वो सोमरस यानी कि शराब यानी कि अल्कोहल को भी आपके घर तक 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कराएंगे। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि सबसे पहले हम अपने खास दोस्तों के लिए, क्या खास दोस्तों के लिए, सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ
कि जो है अब आपके घर पर 10 मिनट में आपकी पसंदीदा चीज़ पहुंच जाएगी। और इस लाजवाब सर्विस की जो शुरुआत होने वाली है, वो शुरुआत होने वाली है दिल्ली एनसीआर से। तो बहुत बहुत मुबारक हो दिल्ली एनसीआर वालों को। लेकिन इसीलिए सबसे पहले हम ये कहेंगे, देखिए दिल्ली एनसीआर से अगर इस चीज़ की शुरुआत होती है तो सबसे ज़्यादा जो है दुख होगा वो होगा दिल्ली और दिल्ली के आसपास के यूपी के ठेकों को, क्योंकि सारी डिलीवरी तो गुरुग्राम से होने वाली है और गुरुग्राम वालों को होम डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध, ब्रेड या सब्जी लेने के लिए भले ही आपको टू व्हीलर से जाना पड़े, लेकिन शराब के लिए तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर के बगल में मिलती है। और इसके लिए हम स्विगी और ज़ोमैटो वालों को ये कहेंगे कि एक टिप आप हमसे ले लें। जब भी आप इस सर्विस की शुरुआत करें तो एक टिप आप हमसे ले लें, और वो टिप ये है कि सेम डे पर सेम पर्सन को सेकंड ऑर्डर की जो डिलीवरी हो वो कैश ऑन डिलीवरी ना करें, सीओडी ना करें, अन्यथा हो सकते हैं पंगे, स्यापे। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई कैसी है ये सर्विस? सूत्रों से तो पता चला है कि लोग बहुत खुश हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।